हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट सेशन में हम एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन में हम एग्जीक्यूटिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इंडियन सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आप जानते हैं हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? जी, आपका आंसर सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी करंटली हमारे देश में माननीय द्रौपदी मुर्मू हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं। चलिए, अब प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शंस को और उनके रोल को जानने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन ये नॉमिनल हेड ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई रियल पावर नहीं होती है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब देश में जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही निकाले जाते हैं। फिर ये एग्जीक्यूटिव्स की सारी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करते हैं या फिर सुपरवाइज करते हैं। जो भी लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट के थ्रू पास किए जाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है, यानी कि उनके नाम पे ही सारे ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। देन प्रेसिडेंट हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा ही हुआ है कि वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। देन अब बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, यानी कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। दो प्रेसिडेंट लीगल और लेजिस्लेटिव पावर्स भी होल्ड करता है, बट सिंस हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की ही बात कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स की ही बात कर रहे हैं, तो अभी हम केवल एग्जीक्यूटिव पावर्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पावर होती है कि अपने देश में कई सारी पोजीशंस होती हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा फिल की जाती हैं, सच एज कैग, यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन मेंबर। ये सारी पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनका निष्पक्ष तरीके से चुना जाना जरूरी होता है, इसलिए प्रेसिडेंट ही इन पोजीशन को फिल करते हैं। देन वी हैव इंडियन गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को प्रेसिडेंट के नाम पर ही करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में ये सेम काम क्वीन या किंग के नाम पर होता है। इंडिया में अपने टिटुलर पोजीशन, जिसे कि आप प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके नाम पे ये सेम काम होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। इसके साथ जितनी भी कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अदर पोजीशन होती हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही फिल की जाती हैं, जिनकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देते हैं। एट द एंड प्रेसिडेंट एससी और एसटी कमीशन को अपॉइंट करते हैं, जिससे ये जाना जा सके कि हमारे देश में उनकी पोजीशन क्या है और उनके उत्थान के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं। अभी तक आपने प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। चलिए अब जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। जुडिशरी, जो कि हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट और पावरफुल है, जो कि यूएस से बहुत डिफरेंट है। अपने यहाँ पे जो भी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। वहां की जुडिशरी अलग अलग फंक्शन करती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी जुडिशरी है और कोर्ट्स हैं, वो अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करती हैं। इसके बाद आपने देखा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे टॉप मोस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद हाई कोर्ट्स आती हैं और सबसे एंड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बात होती है। चलिए अब जुडिशरी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है। द सेकेंड वन इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को
कभी भी खतरा होता है तो जुडिशरी ही आगे खड़ी होती है। देन वी हैव प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी का ही होता है। देन वी हैव सुपरवाइजरी फंक्शंस। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सुपरवाइजर की तरह काम करती है और उसी का डिसीजन फाइनल होता है। देन वी हैव एडवाइजरी फंक्शंस। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट को चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाती है। एंड इन द एंड वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आपने देखा ही होगा जब भी हमारे यहाँ लोगों को जस्टिस चाहिए होती है या फिर कोई डिस्प्यूट सेटल करना होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही जाते हैं और वहां पर उन्हें न्याय मिलता है। देन वी हैव गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसी भी लॉ या पॉलिसी के थ्रू कभी भी देश में कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो उसके लिए जुडिशरी आगे आती है और वो कई बार जुडिशियल रिव्यू लेकर किसी भी लॉ को भंग भी कर सकती है। देन वी हैव सुपरवाइजरी फंक्शंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से निचले कोर्ट के लिए एडवाइजर की तरह काम करती हैं या फिर वो किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करती रहती हैं। देन वी हैव एडवाइजरी फंक्शंस। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ना केवल जुडिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है बट जब भी प्रेसिडेंट या फिर किसी कमेटी को कभी भी किसी तरीके की एडवाइस की नीड होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। आपने देखा होगा कि जुडिशियल कोर्ट्स में कई बार मैरिज रजिस्टर की जाती हैं या फिर कभी भी कोई ऑर्फन जिसे गोद लेना होता है उसके लिए शेल्टर असाइन करना या फिर उसके लिए पेरेंट्स को असाइन करना, ये काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तो वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी जस्टिफाई करती हैं या फिर प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब यहां तक आपको प्रेसिडेंट और जुडिशरी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सेशन को खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, देन द रिमूवल ऑफ जजेस एंड इन द एंड पावर्स ऑफ द जुडिशरी। आपको ये देखना है कि किस तरीके से इंडियन जुडिशरी इन पॉइंट्स पर इंडिपेंडेंट है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।